नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओंडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है रिलीजन एंड फिलॉसफी यानी धर्म और दर्शन, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता को पशुपति रूप में दिखाया गया है? तो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर जो है आदि शिव को पशुपति के रूप में दिखाया गया है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता में योग मुद्रा में बैठी हुई मूर्तियां किसका प्रमाण देती हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में योग मुद्रा में बैठी हुई मूर्तियां धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्रियाओं का प्रमाण देती हैं। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से बचने के लिए क्या पहनते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज पहना करते थे। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि किस हड़प्पाई स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं जो किसी विशेष अनुष्ठान का संकेत देते हैं? तो चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोथल से मिला हुआ है युगल समाधान के साक्ष्य। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग सूर्य पूजा के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग सूर्य पूजा के लिए चक्र और स्वास्तिक का प्रयोग करते थे। ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, मार्शल ने किसे प्रो शिवा की संज्ञा दी है? तो मार्शल ने प्रो शिवा की संज्ञा मुहर पर अंकित 3 मुख वाले देवता को दी है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड किसका प्रतीक माना जाता था? तो सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड जो था शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस पशु का मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे ज्यादा अंकन जो है एक श्रृंगी पशु का मिलता है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के स्पष्ट अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के एक भी स्पष्ट अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा वासी जल की पवित्रता के लिए किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा वासी जल की पवित्रता के लिए नदियों और स्नानागारों की पूजा करते थे। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिससे वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिससे वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। 11 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल में अदिति को किसकी देवी माना जाता था? तो अदिति को जो है ऋग वैदिक काल में देवताओं की माता और अखंडता की देवी माना जाता था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है वो इंद्र के लिए किया गया है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अथर्ववेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो अथर्ववेद में मुख्य रूप से तंत्र मंत्र जादू टोना और औषधि का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में सत्य और ऋत का गोपा यानी रक्षक किसे कहा गया है? तो सत्य और ऋत का जो रक्षक है वैदिक काल में वो वरुण को माना गया है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? तो अरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय वन में किया जाने वाला दार्शनिक चिंतन है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के किस भाग की व्याख्या करते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं यज्ञों और कर्मकांडों की गद्य की व्याख्या करते हैं। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में देवताओं का विभाजन किन श्रेणियों में था? 3 श्रेणियों में था। कौन कौन से 3 श्रेणी थे आपको बताना है। तो आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता, 3 श्रेणियों में देवताओं को बांटा गया था ऋग्वैदिक काल में। आकाश के देवता होते थे, अंतरिक्ष के देवता होते थे और पृथ्वी के देवता होते थे। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है 35 वर्ष की आयु में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बुद्ध द्वारा दिए गए मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? तो बुद्ध द्वारा दिए गए मध्यम मार्ग का अर्थ है अत्यधिक कठोर तप और अत्यधिक विलास के बीच का मार्ग। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, क्षणिकवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म किन 2 भागों में बट गया था? तो हीनयान और महायान में बट गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कनिष्क के समय आयोजित हुई थी। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के शरीर त्याग यानी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि धम्मपद किस पिटक का हिस्सा है? तो धम्मपद जो है वो सुत्त पिटक का हिस्सा है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किनके बीच दार्शनिक संवाद है? तो मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है वो मिनांडर और नागसेन के बीच जो संवाद हुए हैं उसका वर्णन उसमें किया गया है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या और तृष्णा है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अभिधम्म पिटक में किस विषय का वर्णन है? तो अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध दर्शन एवं मनोविज्ञान का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हीनयान का आदर्श क्या है? तो हीनयान का आदर्श जो है अरहत पद प्राप्त करना है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, महायान संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो महायान संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व जो है अवलोकितेश्वर को माना जाता है, जिसको पद्मपाणि कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे जिन्हें कृष्ण का संबंधी माना जाता है? तो जैन धर्म के जो हैं 22वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम नेमिनाथ था, इनको अरिष्ट नेम भी कहते हैं। ये ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। ये ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जैन दर्शन के अनुसार संसार की रचना किन तत्वों से हुई है? तो जैन दर्शन के अनुसार संसार की जो रचना है वो जीव और अजीव के मेल से हुई है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पुद्गल शब्द का प्रयोग जैन धर्म में किसके लिए किया गया है? तो पुद्गल शब्द का जो प्रयोग है वो जैन धर्म में जड़ पदार्थ के लिए किया गया है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली को माना जाता है। ये ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कायोत्सर्ग मुद्रा किस धर्म के योग से संबंधित है? तो कायोत्सर्ग मुद्रा जो है जैन धर्म के योग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीत जो बल्लभी में आयोजित की गई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता है वो देवर्धि क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न है,
कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो कल्पसूत्र की जो रचना है वो भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नव्य तत्व का सिद्धांत किस दर्शन का अंग है? तो नव्य तत्व का जो सिद्धांत है वो जैन दर्शन का अंग है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले जैन अनुयायी क्या कहलाए? तो स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले जो जैन अनुयायी थे उन्हीं को श्वेतांबर कहा गया। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अथर्ववेद में शिव को किस नाम से पुकारा गया है? तो अथर्ववेद में शिव को सर्व, भव, पशुपति और भूपति के नाम से पुकारा गया है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, कश्मीर में विकसित शैव दर्शन को क्या कहते हैं? तो कश्मीर में विकसित शैव दर्शन को त्रिक दर्शन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, देवी की उपासना में श्री चक्र का प्रयोग किस मार्ग में होता है? तो देवी की उपासना में श्री चक्र का जो प्रयोग है वो श्री विद्या यानी दक्षिण मार्ग में होता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, सप्त मातृका की पूजा किस धर्म का हिस्सा है? तो सप्त मातृका की जो पूजा है वो शाक्त धर्म का हिस्सा है। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, लिंग पुराण में शिव के कितने अवतारों का वर्णन में उल्लेख मिलता है? तो लिंग पुराण में शिव के जो है कुल 28 अवतारों का उल्लेख मिलता है, इसमें लकुलिश भी शामिल है। डी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न है, शिव पुराण के अनुसार शिव का कौन सा रूप संहार का प्रतीक है? तो शिव पुराण के अनुसार शिव का अघोर या भैरव रूप जो है संहार का प्रतीक माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शाक्त धर्म में शक्ति को किसका आधार माना गया है? तो शाक्त धर्म में शक्ति को जो है सृष्टि की उत्पत्ति और ऊर्जा का आधार माना गया है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, वाम मार्गी साधना का संबंध मुख्य रूप से किस संप्रदाय से है? तो वाम मार्गी साधना का जो संबंध है वो तांत्रिक शाक्त धर्म से माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, मत्स्येंद्र नाथ द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है? तो मत्स्येंद्र नाथ ने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था उसको जो है नाथ संप्रदाय कहा जाता है। योगिनी कौल संप्रदाय भी उसको कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को किसका पुत्र बताया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को जो है देवकी का पुत्र बताया गया है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भागवत धर्म में नवधा भक्ति के कितने प्रकार हैं? तो नवधा भक्ति के कुल जो है 9 प्रकार माने गए हैं। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विष्णु का कौन सा अवतार समुद्र मंथन से संबंधित है? तो समुद्र मंथन से जो है कुर्म यानी कि कछुआ अवतार संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नारायणीय धर्म का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तो नारायणी धर्म का जो उल्लेख है वो महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, गरुड़ ध्वज की स्थापना करने वाला हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला का निवासी था। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्त काल में जो दशावतार मंदिर था वो देवगढ़ झांसी में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न है, विष्णु के 12 अवतार की विशाल मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो विष्णु के 12 अवतार की जो है विशाल मूर्ति एरड़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वैष्णव धर्म में व्यूहवाद के अंतर्गत कितने वीरों की पूजा होती है? तो वैष्णव धर्म में व्यूहवाद के अंतर्गत जो है कुल 4 देवताओं की पूजा होती है जिसको चतुर्व्यूह कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, चतुर्व्यूह में कौन शामिल नहीं है? तो बुद्ध को जो है चतुर्व्यूह में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें वासुदेव आते हैं, संकर्षण आते हैं, प्रद्युम्न आते हैं, लेकिन बुद्ध इसमें नहीं आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, वैष्णव शब्द किस देवता से निकला है? तो वैष्णव जो शब्द है वो विष्णु से निकला हुआ है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार
पुरुष की प्रकृति क्या है, इसको आत्मा भी माना जाता है पुरुष को, तो इसकी प्रकृति क्या है आपसे पूछा गया है। तो पुरुष की जो प्रकृति है वो केवल दृष्टा और चेतन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के कितने प्रमाण हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के जो है न्याय दर्शन के अनुसार कुल 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध का क्या तात्पर्य है। तो चित्त वृत्ति निरोध का मतलब होता है मन की चंचलता को रोकना। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का चौथा चरण कौन सा है। तो अष्टांग योग का चौथा चरण जो है प्राणायाम को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पूर्व मीमांसा का जो मुख्य उद्देश्य है वो वेदों के कर्मकांड और यज्ञों की तर्कसंगत व्याख्या करना है। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, अर्थापत्ति और अनुपलब्ध प्रमाणों को किस दर्शन ने स्वीकार किया है। तो इसको जो है मीमांसा दर्शन ने स्वीकार किया है। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन में किन 3 गुणों की बात करता है। तो सांख्य दर्शन जिन 3 गुणों की बात करता है उसका नाम सत, रज और तम गुण है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन योग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि खड़ दर्शन में कौन सा दर्शन निरीश्वरवादी माना जाता है। कौन सा दर्शन निरीश्वरवादी माना जाता है। तो केवल सांख्य दर्शन मूल रूप में निरीश्वरवादी माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे, प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को शामिल किया जाता है। रामायण को प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य के अनुसार माया क्या है। तो शंकराचार्य के अनुसार माया जो है अनिवर्चनीय और अज्ञान का आवरण है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, बद्रीनाथ में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ का क्या नाम है। तो शंकराचार्य ने जो बद्रीनाथ में मठ की स्थापना की थी उसका नाम ज्योतिर्मठ है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, विवेक चूड़ामणि और उपदेश शास्त्री के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम शंकराचार्य है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, रामानुजाचार्य के मत को विशिष्टाद्वैत क्यों कहा जाता है। तो इनके मत को विशिष्टाद्वैत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनुसार ब्रह्म सगुण है और जीव जगत उनके विशेषण हैं। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने भक्ति के मार्ग में किसे सर्वोच्च स्थान दिया। तो रामानुजाचार्य ने भक्ति के मार्ग में प्रपत्ति यानी शरणागति और भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया था। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वेदांत सार और वेदांत दीप किसकी रचनाएं हैं। तो ये दोनों रचनाएं जो हैं रामानुजाचार्य के द्वारा की गई हैं। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य के गुरु कौन थे। तो शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद भगवत पाद था। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, मायावाद का खंडन प्रबलता से किसने किया। तो मायावाद का खंडन प्रबलता से रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रामानुजाचार्य के अनुसार चित्त का क्या अर्थ है। तो रामानुजाचार्य के अनुसार चित्त का अर्थ है चेतन जीव यानी कि आत्मा। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, शैव सिद्धांत संप्रदाय मुख्य रूप से भारत के किस भाग में लोकप्रिय हुआ। तो शैव सिद्धांत जो संप्रदाय है वो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से तमिल क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म में पाप के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो जैन धर्म में पाप के कुल जो है 18 प्रकार बताए गए हैं। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा।
88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पंच महाव्रत का पालन किसके लिए अनिवार्य है? तो पंच महाव्रत का जो पालन है वो जैन भिक्षुओं के लिए, मुनियों के लिए अनिवार्य है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद के कितने चक्र हैं? तो प्रतीत्य समुत्पाद के कुल जो है 12 चक्र हैं, जिसको द्वादश निदान कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में यज्ञ का संपादन करने वाले मुख्य पुरोहित को क्या कहते थे? तो मुख्य पुरोहित को जो है वैदिक काल में जो यज्ञ का संपादन करता था उस मुख्य पुरोहित को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, अलग अलग वेदों के हिसाब से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार जो है अज्ञान के कारण अलग अलग दिखते हैं, वास्तव में एक ही है। यही जो है जीव और ब्रह्म में अंतर है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन में कुल कितने द्रव्य माने गए हैं? तो वैशेषिक दर्शन में कुल जो है 9 द्रव्य माने गए हैं। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष को क्या कहा जाता है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष को जो है कैवल्य कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो गीता में कुल जो है 18 अध्याय हैं। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, नारद भक्ति सूत्र किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो नारद भक्ति सूत्र जो है वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, कापालिक संप्रदाय के लोग अपना पात्र किसे बनाते थे? तो कापालिक संप्रदाय के लोग अपना पात्र जो है कापालिक संप्रदाय के लोग अपना पात्र मानव की खोपड़ी को बनाते थे, नर कपाल को। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत दर्शन में अचित का क्या अर्थ है? तो विशिष्टाद्वैत दर्शन में अचित का मतलब होता है जड़, जगत या पदार्थ। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दक्षिण भारत में अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 मानी जाती है। 98 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण भारत में नयनार संघों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नयनार संतों की जो संख्या है वो 63 मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस उम्र में संन्यास लिया था? तो शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।